Now, the second type of the physical quantity is the derived quantity. As we can see on the screen, derived quantity. As the name derived, that means it should be made. It should be derived with the help of some, obviously, of some यानी with the help of some quantities, and that quantity obviously is nothing but the fundamental quantity. सो जैसा हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के डेफिनेशन में देखे थे कि ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं है और किसी फिजिकल क्वांटिटी पर अपने मेजरमेंट के लिए, लेकिन डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रही है। इसलिए अब हम क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं, द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है अपने मेजरमेंट्स के लिए, उसे क्या कहेंगे, डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। जैसा क्वेश्चन पूछता है डिराइव एन एक्सप्रेशन, इन्हें बनाना, यानी ऐसी क्वांटिटी जो बनी किसके हेल्प से बनी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से जो बनी, उसको कहेंगे डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली चाय, हम सभी को पता है चाय इज नथिंग बट द डिराइव फॉर्म ऑफ किसका, उसके फंडामेंटल्स क्या है रहेंगे, शुगर लगती है उसके लिए, टी लगता है, चाय पत्ती जो लगती है, एंड मिल्क, इट इज़ नथिंग बट द फंडामेंटल्स, उसके फंडामेंटल्स है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगी, यानी चाय टी जो लगेगी बन जाएगी, इट इज़ द डिराइव फॉर्म, ये उसका डिराइव फॉर्म हुआ। तो वैसे ये डिराइव क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, अपने मेजरमेंट के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, वो क्या होगी, डिराइव क्वांटिटी होगी। और उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स की यूज़ करेंगे हम, वो होगा डिराइव यूनिट्स, यानी यूनिट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव क्वांटिटी बनी थी। अब इसलिए डिराइव क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स भी रहेंगे वो भी डिराइव रहेंगे, जिसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसलिए डिराइव यूनिट्स की डेफिनेशन हम क्या लिख रहे हैं, द यूनिट्स विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, उसके लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर दो। जैसे वेलोसिटी, आपने 10th तक की क्लासेस में पढ़ा होगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस यानी लेंथ, इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, अब वेलोसिटी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी, यानी वेलोसिटी इज द डिराइव क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के फॉर्मूले से यूनिट का भी जैसा रहेगा वो रहेगा मीटर अपॉन सेकेंड, और इसलिए वेलोसिटी का यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड टू द पावर -1। सिमिलरली मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, आपने 10th तक के पढ़ा होगा। तो मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, अब वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ आ गया फंडामेंटल, यानी मोमेंटम को डिराइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ द मास, फंडामेंटल, और वेलोसिटी अगेन डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसलिए मास का यूनिट हो गया केजी, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, इसलिए मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस वन विल बी द मीटर पर सेकेंड, को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड टू द पावर -1, जहाँ जैसा यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। तो इस तरीके से ये डिराइव क्वांटिटीज़ है जो डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर, और डिराइव यूनिट्स जो एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द अलॉन्ग विद द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, यानी हमने लिखा है कि देयर आर 2 more यूनिट्स अलॉन्ग विद द 7 फंडामेंटल
7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ और दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स होती है। पहला है प्लेन एंगल, ठीक, फर्स्ट वन इज़ द प्लेन एंगल। पहला जो है वो प्लेन एंगल हम ले रहे हैं, प्लेन एंगल जिसको डी फाई से डिनोट किया है, इसको डी थीटा से भी डिनोट करते हैं। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके का यहाँ जो डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए डी फाई यानी ऐसी दो लाइन ली हुई है, ये एक लाइन ली है, ये दूसरी लाइन ली है, और ये दोनों के बीच के एंगल को डी फाई से ले रहे हैं। ये हो गया रेडियस आर, और ये जो इधर जो बन रहा है ये ऐसा कर्व डी एस। तो अब ये रेशो जो है डी एस अपॉन आर यानी कर्व साइड का डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर हम एक सर्कल ले रहे, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सर्कल, एक सर्कल ऐसा पूरा कंप्लीट ले लिया, ठीक है, एक पूरा ऐसा सर्कल हमने कंप्लीट ले लिए। सपोज हमने एक ऐसा पूरा का पूरा सर्कल ऐसा ले लिए, और उसमें का जब हम छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, सपोज हमने ऐसा, लेट अस कंसीडर एक ऐसा बहुत बड़ा पूरा सर्कल ले लिया, और फिर ये हो गई उसकी रेडियस आर, ये आर ले लिया, और ये ऐसा। अब ये जो पार्ट है इधर वाला, ये कर्व डी एस, उसको हम डी एस से डिनोट करेंगे यहाँ पर। इसलिए क्या बोला है, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हम ले रहे हैं डी एस, ठीक, ये डी एस हो गया इतना वाला पार्ट, ये डी एस डिवाइडेड बाय रेशो किस किस का, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का रेडियस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसका सेंटर हो गया समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम में ऐसा इंडिकेट किया। तो डी एस अपॉन आर, वो जो एंगल यहाँ जो बनाएगा वो एंगल रहेगा प्लेन एंगल डी फाई। यहाँ डी फाई से डिनोट किया हमने, बुक में डी थीटा दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये डी एस अपॉन आर, तो डी एस क्या हो गया, डी एस क्या चीज़ हो रही है, डी एस इज नथिंग बट द ds इज नथिंग बट द आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क का लेंथ, जैसा मैंने आपको बताई सर्कल का छोटा सा आर्क और उसका लेंथ ds, और डिवाइडेड बाय रेडियस, उसकी जो रेडियस वो रहेगी, वो रहेगा प्लेन एंगल। इट इज़ मेजर्ड इन, इसको मेज़र कैसे करना है, मेजर्ड इन द रेडियन, उसको रेडियन में मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये डी फाई जो कहाँ बन रहा है, डी एस बाय आर, ये एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे रहेगा, ओके। और दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसको डी ओम से डिनोट करते हैं, ठीक। डी ओम से, आप टेक्स्ट बुक में, आपने हर कोई ने टेक्स्ट आपने सबसे पहले खरीदना है, और टेक्स्ट बुक आपके साथ रहना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, ताकि आप उसको क्लियरली समझ सको अच्छे से। तो यहाँ सेकंड जो दिया है सप्लीमेंट्री वो है सॉलिड एंगल, जिसको डी ओम से, ओम यानी जो रेडियस का यूनिट होता है, आपने हाई स्कूल तक पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, मुझे पता है, उसका जो यूनिट होता है ओम, वो यहाँ पर ओम दिया हुआ है, ओके, ये ओम ऐसा हमने लिखा है। तो अब ये सॉलिड एंगल क्या है, उसके जैसा ही है जैसा पिछली बार प्लेन एंगल में हमने देखा था, प्लेन एंगल ये, ठीक है, यानी ये क्या था, इट इज़ द स्मॉल रीजन और स्मॉल सेक्शन ऑफ द सर्कल। अब उसको हम 3D में देख रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल हो गया। अब ये इसको 3 डायमेंशनल यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की मैंने, 3 डायमेंशनल, और इसलिए उसको स्पीयर में लिया है, ठीक है, स्पीयर में लिया है। तो द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये किस किस का रेशो है, एरिया का, एरिया किसका, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्पीयर। ये देखो, ये ऐसा स्पीयर, यानी ऐसा पूरा, जब स्पीयर ऐसा कंप्लीट होगा, ये ऐसा स्पीयर, और फिर ऐसा बनाया हुआ है, तो ये यहाँ से वो पूरा, ये जो एरिया पूरे साइड से जो उसका एरिया रहेगा वो एरिया हो गया यहाँ पर ये डी ए। तो एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्पीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये जो रेडियस रहेगा स्पीयर का उसका स्क्वायर, और इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसा ले रहे हैं, डी ओम इज इक्वल्स टू डी ए, एरिया को हमने ले लिया डी ए से डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। ऑब्वियसली ये भी एंगल कहाँ बनेगा, ये एंगल बनेगा उसके सेंटर पे, जैसा यहाँ पर, जैसा हमने उस समय प्लेन एंगल में देखे,
वैसा ही ये भी एंगल कहाँ बनेगा, उसके सेंटर पर ही बनेगा, यानी स्फीयर के सेंटर पे बनेगा। तो इसलिए एंगल सबटेंड बाय एरिया डीएस एट द पॉइंट ओ, यहाँ पर हम इसको पॉइंट ओ अगर हम नाम दे देते हैं, दिस इज द पॉइंट ओ, ये हमने यहाँ पॉइंट ओ नाम दे दिए। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो डी ओम से डिनोट करेंगे हम, दिस वन इज एन डी ओम। तो ये डी ओम इज इक्वल्स टू डी ए बाय आर स्क्वायर, वहाँ पर क्या था, डी एस बाय आर था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेन एंगल में डी एस बाय आर, ये डी एस बाय आर, जबकि सॉलिड एंगल में ये डी ए बाय आर स्क्वायर, वो 2 डायमेंशनल इसलिए ओनली आर्क लेंथ लेंगे, या 3 डायमेंशनल इसलिए पूरा उसका सेक्शन का एरिया लेंगे यहाँ पर। तो डी ए बाय आर स्क्वायर हो गया ये डी ए बाय आर स्क्वायर। अब जब हम स्फीयर लेते हैं और दोनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, उसके सेंटर पर ही बन रहे हैं, यहाँ सेंटर पर ही बनेगा, ये हो गया सेंटर, उसका ओ नाम दे दिया हमने, ये डी ओम। अब स्फीयर लिया इसलिए एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसलिए यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी वो आ जाएगा 4 पाई। उसको प्लेन एंगल को हम, जैसा हमने यहाँ देखा, प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेज़र करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर, यहाँ जो हम मेज़र करेंगे वो स्टरडियन में मेज़र करेंगे, स्टर रेडियन, वो रेडियन, ये स्टर रेडियन, ओके, एस आर से डिनोट करते हैं। तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 4 पाई एस आर, यानी स्टरडियन। तो ये सॉलिड एंगल के लिए हमने 3 डायमेंशनल के हिसाब से स्फीयर लिया, जबकि यहाँ पर प्लेन एंगल के लिए हम ओनली सर्कल ले रहे हैं, तो इसलिए वो डी एस बाय आर होगा और वो रेडियन में मेज़र करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट चैप्टर के कुछ सेक्शंस हमने पढ़े, ठीक। अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप ऑनलाइन क्लास में उसको पूछिएगा।